हम लोग बीमार आदमी। तो इस विकास से आप खुश हैं? नहीं, हम लोग नहीं खुश है। हम लोग को घर के बदले घर नहीं देते, हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? किधर जाएंगे हम लोग? हमें बस किधर रहने को भी जगह नहीं है। लोगों को जोर जबरदस्ती करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। मैं तो चाहता हूँ इन पुलिस वालों के ऊपर, ये प्रशासकीय अधिकारियों के ऊपर, जो गुंडों के ऊपर, जो बच्चों के साथ में इन लोगों ने उनके प्राइवेट पार्ट को छुआ है, उनको जबरदस्ती किया। पॉस्को एक्ट के अंदर उनके धाराएं बैठनी चाहिए। जबरदस्ती घर में ट्रेस पास किया है, इनका बिना परवाना लेके घर में घुसे, बेडरूम में घुसे, ऊपर माले में घुसे, तोड़क कार्रवाई किया। महिला का विनय भंग किया इन गुंडों ने। इनके ऊपर तुरंत FIR होनी चाहिए। ऐसे मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग रखता हूँ। मॅडम तुम्ही मागे मॅडम बघा तुम्ही हे काय हे चुकीचं आहे मॅडम, हे चुकीचं आहे सगळं। वो लोग दादागिरी कर रहे हैं, ऐसे करते हैं। ऐसा क्या? ये देखो अडानी का प्रोजेक्ट है, सरकार का प्रोजेक्ट है, इसमें गुंडे लोग का क्या लेना देना भाई? किसी का घर मत तोड़ो। ऊपर के घर में हमारे सामान है, हमारा बहुत कुछ है। मेरी मम्मी मेरे भाई वो लोग ऊपर बैठे, तो वो लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। और ये उन्होंने जो गुंडे हायर किए, वो गुंडे जाके हथौड़ा मार रहे थे मेरे घर पे नीचे। वो जो माताड़ी काम करते वो लोग नहीं तोड़ रहे थे, उनके जगह पे जो गुंडे उन्होंने हायर किए कॉन्ट्रैक्ट पे, वो घर में घुस रहे थे। उन्होंने मुझे धक्का देके बाहर गुंडा कर दिया, अभी धारावी नहीं है, गुंडा राज है। चलो धारावी बचाओ, गुंडा राज, हाय हाय, गुंडा राज, हाय हाय, गुंडा राज, गुंडा राज। अरे जब से मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अरे जब से मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अरे जब से मोदी डरता है। मेरे को नहीं चिंता रहना है। उसको बोला आके मेरे को मार डालो, मैं इधर ही मर थे, मेरा इधर से मर जाने दो। मेरा पूरा जिंदगी इधर चले गया है, अभी मेरा तोड़ा ही रहा है। उसको बोला मेरे को गोली मार दे, कुछ भी करो, मैं मरने को तैयार। हाँ ले लो, जाओ, मरने को तैयार है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। अरे या मनुवादी सरकारचं करायचं काय? खाली मुंडकं वर पाय, अरे या मनुवादी सरकारचं करायचं काय? खाली मुंडकं वर पाय, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया। धारावी का मेघवाड़ी, ये वही मकान है जहां से शुरुआत हुई डेमोलेशन की और तोड़ा गया। किस तरह से बच्चों को वहाँ से खींचा गया, किस तरह से हथौड़ा चलाया गया, वो सारी तस्वीर हम आपको कल दिखा चुके हैं, लेकिन आज भी वो तस्वीर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे और उन घर वालों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनके साथ ज़्यादती हुई। ये ऑनर है, पहले इनसे ही बात करेंगे। सर, क्या हुआ था आपके साथ? आखिर क्यों ये डोमिनेशन हो रहा है? वो तो कह रहे थे की टू की देंगे, तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं, उन लोगों को ट्रांसफर दे रहे थे, लेकिन ऐसी जगह ट्रांसफर दे रहे थे जहाँ पे रह नहीं सकते। अच्छा। धारावी में दे रहे थे पुलिस स्टेशन के पीछे, हम लोग को वो नहीं चाहिए था। और रेंट जो दे रहे थे उसके लिए हम लोग का एग्रीमेंट बराबर नहीं था। इसके लिए हम लोग दोनों चीज़ें ना बोला, लेकिन उन लोगों ने आके सिर्फ 33-38 का नोटिस लगाया और तोड़ना चालू कर दिया। क्या आपको उन्होंने नोटिस दिया था कि हम आपका घर तोड़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, फिर जबरन आके तोड़ रहे थे? यस यस यस। तो ऐसे में आपने प्रशासन या जो कल वहाँ पर वो नायब तहसीलदार था उनसे क्या बात हुई? उनसे बात हुई, वो तो सुनने को तैयार ही नहीं, मुंह बंद करके खड़े थे। वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे, उनका कोई जवाब ही नहीं हो। क्या जवाब देंगे? जब हथौड़ी लेके कोई इंसान तोड़ने के लिए आया, तोड़ने के बाद तो वही होगा ना, उनके पास में कुछ था ही नहीं बोलने के लिए। ये वही परिवार है जिनका घर तोड़ा गया। आप देखिए कि क्या कल क्या हुआ था आपके साथ। हम लोग जब तोड़ने है ना, मैं दरवाजे में थी, मेरे बच्चे लोग अंदर थे, मैं उन्हें छोड़ पढ़ाई कर रहे थे, एग्जाम है करके पढ़ाई कर, ऊपर से मतलब देख रहे थे पढ़ाई कर।
मेरे छोड़ो, मेरे बच्चे लोग अंदर है। नहीं नहीं, हम लोग निकालेंगे बच्चे लोग को, तुम बाहर खड़े रहो करके बोल रहे थे। तो जोर जबरदस्ती से तोड़ा गया? हाँ, जोर जबरदस्ती। गुंडे वो जो नहीं तोड़ो, जो बिल्डर है ना, उसने इशारा दिया जो गुंडे को, उसने फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वाले को तोड़ने लगाया। तो आप क्या चाहती क्या है? क्या आप शिफ्टिंग नहीं चाहती या घर यहाँ से नहीं चाहते? शिफ्टिंग चाहते हैं ना। शिफ्टिंग चाहते हैं? हाँ, अच्छे जगह पे दो ना। हाँ, तो यही आपका विरोध था? हाँ, अच्छे जगह पे दो, फिर इधर मतलब आपको चेक नहीं चाहिए? चेक नहीं चाहिए, किराया भी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। वो तो हम लोग रेंट रहते, ओनर मतलब घर शिफ्टिंग मांग रहे। घर के बदले घर चाहिए? क्या लोगों को यहाँ घर के बदले घर चाहिए या और क्या चाहिए? घर के बदले घर चाहिए। तो क्या दिक्कतें क्या आ रही थी? आपने कहा था कई लोगों के सर्वे वगैरह नहीं हुए हैं। हाँ, काफ़ी लोगों के, हम लोगों के सर्वे नहीं हुए, काफ़ी 2-1 रूम के ऊपर नंबर नहीं डाला हुआ है और नोटिस भेज दिया है। तो उनको भी तोड़ने के लिए नोटिस भेज दिया है? जी। तो क्या अभी उनका टूटा? नहीं, टूटा तो नहीं, लेकिन डर बना हुआ है। डर बना हुआ तो है। आप चाहते क्या है? क्या है आपकी मांग? क्या है हमारी मांग यही, घर के बदले घर दो हम लोगों को। घर के बदले? घर के बदले कहीं भी चलेगा? कहीं पे भी चलेगा, कहीं पे भी नहीं। जैसे बच्चों की स्कूल है अभी चालू, हाँ, धारावी साइड में, या फिर वो बोलते हैं ना जहाँ पे हम लोग सेफली रह सकते हैं, तुम धारावी दोगे तो हम कैसे रह सकते हैं? दादर, प्रभा देवी, ये सब जगह पे दे, जहाँ पे तुम से हमारे बच्चे और हम सेफ रह सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड लोग काम पे जाते हैं तो हम लोग सेफ रह सकते हैं। जहाँ पहले आपके बच्चों के साथ क्या हुआ था? बच्चे के साथ मतलब उन लोग ने बाहर निकले, बच्चे बहुत रोने लगे, मतलब डर गए एकदम? डर गए। फिर गुंडे लोग घुस गए तो फिर तोड़ने लगे। तो बाबा एक ऐसा वक्त आया, मतलब बच्चे लोग डर गए। फिर क्या क्या प्रॉब्लम क्या? मेरे को बहुत प्रॉब्लम। वो लोग घर बनाए 2 साल से, हम लोग को प्रॉब्लम। मैं बीमार है, मैं एक किडनी की औरत हूँ। अभी मेरे को 8 दिन एडमिट किया था। 8 दिन पहले मेरे को वो लोग ने धमकी दिया था, -6 आ गया था, तभी मैं आईसीयू में पहुँच गई। अभी वापस मेरे को बुखार खांसी, मेरे को सहन नहीं होता है। एक तो मेरे को एक ही लड़का है, हम सीनियर सिटीजन, मेरा आदमी का पेंशन पे घर चलता है। हम लोग को किधर रहने का जगह नहीं। हम लोग को इधर 50 साल 150 साल से रह रहे। मेरे को शादी बना के इधर 50 साल हो गया है। मैं बीमार आदमी हूँ, हम लोग को घर के बदले घर दो। और मेरे को एक ही लड़का है, मेरा लड़का सिगी में काम में जाता है। ये लोग गुंडे लोग, ये लोग का कुछ भरोसा नहीं बाबा। क्या धमकी दे रहे हैं क्या? हाँ, ये लोग धमकी दे रहे हैं। मेरा लड़का को, बाबा तू कुछ मत बोल, बोता मम्मी आप किधर जाएगी, अपने पास किधर रहने के लिए नहीं, बोता मैं बोलेगा ना तो ये लोग अपना सुने। बाबा ये लोग अच्छे लोग को पानी पिला देता, अपन कौन चीज़ खेत का मूली है? बराबर है ना भाई? ये लोग को हम लोग, मेरा घर पूरा हिलता है, पूरा घर में पानी पड़ता है। हम लोग क्या करें? गरीब आदमी, हम लोग किधर जाएंगे? यानी आजू बाजू को जो घर तोड़ा उससे आपको दिक्कत हो गई है? हाँ, दिक्कत हो गई हम लोग को। तो वो लोग उधर काम करते हैं ना, उसका भी दिक्कत है, पूरा वायरस होता है। पीछे बिल्डिंग बन रही, फाइलिंग होती है, तो उसकी वजह से भी आपको दिक्कत होती है? हाँ, उससे भी दिक्कत होती है। पूरा घर में मैं खट्टे में सोती रहती हूँ, पूरा हिलती हूँ खट्टे में। उस दिन मेरा लड़का बीमार था, बीएमसी में काम में गया। मैं तो मुकेश बहुत घर हिल रहा है, इधर आ जल्दी घर में, बोता मम्मी मैं दवाखाने में आ रहा है। फिर उधर पीछे गया तो उसको वो लोग दादागिरी कर रहे हैं। ऐसे करते, ऐसा क्या? ये देखो, अडानी का प्रोजेक्ट है, सरकार का प्रोजेक्ट है, इसमें गुंडे लोग का क्या लेना देना भाई? ये सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि अगर आप विकास करना चाह रहे तो गुंडों के जरिए विकास करेंगे, ये सवाल लोगों का है और ये कर रहे हैं। ये सरकार का है ना, ये विकास का काम है ना, ये प्रोजेक्ट है ना। आप लोग ने हम लोग को कितना मस्का मारा, तुमको क्या घर के बदले घर देंगे, ऐसा देंगे। तभी भी मैं बीमार थी, सोई थी। मेरा आदमी बोलता तुमको सर्वे करना है, तभी हम लोग ने बोला हम लोग को नहीं करना है। बोलता तुम सर्वे नहीं करेगा तो तुम लोग को इससे भगाएंगे, तुम्हारा सामान फेंक देगा। फिर हम लोग डर के मारे किया। बोलता तुम लोग को अच्छे जगह पे घर देगा। मेरा आदमी देखो, मेरा आदमी भी, मेरी औरत बीमार है, सोई है। हाँ, मन में डर बैठ गया कल के जो हादसे देख के। हमारा जो हो गया ना कल, लोगों का मतलब कल हमारा साथ भी ऐसा हो सकता है करके डर बैठ गया इधर। कल कुल करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? बुढ़े आदमी लोग किसके पास जाएंगे, किसके पास रोएंगे हम लोग? मेरा लड़का एक ही है, उसको काम धंधा भी नहीं, सिगी में काम में जाता है। क्या करेंगे हम लोग? हम लोग बीमार आदमी हैं। तो इस विकास से आप खुश हैं? नहीं, हम लोग नहीं खुश है। हम लोग को घर के बदले घर नहीं देता, हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? किधर जाएंगे हम लोग? हमें बस किधर रहने को भी जगह नहीं है। मेरा आदमी सीनियर सिटीजन, पेंशन में घर चलता है, 20,000 पेंशन में घर चलता है हमारा। क्या करेंगे? जैसे ऑपरेशन एक किडनी निकाल दिया मेरा, हरने का 2 बार पेट में जाली था, अभी मेरा 2 पीत का
देवेंद्र जी देखिए, ये आपके माँ की उम्र की होगी, इसके आंसू देखिए, ये आपके विकास के लिए रो रही है कि आप जिस तरह से विकास करवा रहे हैं ना, इसके दर्द देखिए। अगर आप में है हिम्मत तो आइए, इसका दर्द सुनिए, देखिए कि किस तरह से ये रो रही है। मेरा लड़का मेरे को मना किया तो मैं आई, जबरदस्ती आई। मैंने मैं हाथ बोलेगी, जो होगा वो जाने दे। मैं अभी मारना तो मेरे को मार डालो, मैं ऐसा भी मरे लिए, मेरे को नहीं जिंदा रहना है। उसको बोला आके मेरे को मार डालो, मैं इधर ही मरे थे, मेरा इधर से मरे जाने दो। मेरा पूरा जिंदगी इधर चले गया है, अभी मेरा तोड़ा ही रहा है। उसको बोला मेरे को गोली मार दो, कुछ भी करो, मैं मरने को तैयार। हाँ ले लो, जाओ, मरने को तैयार है। ये दर्द है कि जान देने को तैयार हैं लेकिन घर देने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपका जो विकास की नीति है वो इनके समझ नहीं आ रही। क्योंकि आपने वादा किया था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, की टू की घर के बदले घर देंगे। ना इन्हें घर मिल रहा है, ना ठीक से किराया मिल रहा है, ना ही इनको अपने घर में रहने दिया जा रहा है। तो कैसा विकास है? क्या ये धारावी कोरों का विकास है, या आप पीछे की तरीके से या खुल्लम खुल्ला आप अपने बिल्डर का विकास कर रहे हैं? ये विकास देखिए किस तरह से है। कल जो हालात हुए, क्या धारावी कोरों को ऐसा लगता है कि ये विकास की तस्वीर है या विनाश की तस्वीर है? कल जिस तरह से जो हुआ है, ना तो वो विकास था और ना ही ठीक से विनाश था। ये तो सिर्फ धमकाया गया था, ये तो गुंडागर्दी थी, बाकी वादों से मुकरा गया था। यस, और कुछ नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि आप हमको P-AAA का एग्रीमेंट दीजिए, हमें अच्छी जगह पे हमको शिफ्टिंग दीजिए। हम जाने खुशी खुशी तैयार है। आप हथौड़ा क्या मारोगे, हम मार देंगे हथौड़ा, हम खुद से मार लेंगे हथौड़ा। बोलेंगे भाई हमने इतने साल जहाँ निकाले वहाँ उसके अंदर हम किस तरह से रहे हैं, जिस हालात में आज तक रहे, उस हालात में हमारा विकास तो किसी ने नहीं किया। बराबर है। ये इतने सालों से जब इस गंदगी को देख रहे थे, तब कहाँ थी सरकार? किस सरकार ने किस विकास की बात की? अब जब इस जमीन की सही से कीमत पता चली है, तब जाके आपको विकास दिखा है। और सिर्फ धारावी के पूरे मुंबई के अंदर जितने भी आप प्रोजेक्ट हो रहे, हम तो खुश है कि मुंबई हमारी शंघाई बन रही है, हम तो बहुत खुश है। धारावी के साथ साथ इनको बोनस मिला है मैंग्रोव्स का। अब ये मैंग्रोव सरकार इनको दे चुकी है। ये पूरे मैंग्रोव्स को भी अब सुशोभीकरण के नाम पर वसूली कर रहे हैं, ले रहे हैं। हमारे साथ वो लोग हैं जो लगातार धारावी के लिए लड़ रहे हैं और इन गरीबों के लिए कोर्ट के कचहरी हो, चाहे वो किसी भी तरह से कागजी तारीख हो, उन तमाम चीज़ों के साथ लड़ रहे हैं और उनके कंधों के साथ कंधा मिलाकर अभी भी ये लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। संदीप भाई, हमने आपसे बताया और हमने वो रिपोर्ट भी लोगों तक पहुंचाई है, लेकिन सिर्फ हम इतना जानना चाहते हैं कि सरकार अगर विकास कर रही है तो एग्रीमेंट क्यों नहीं बना रही है, क्यों इनको शिफ्टिंग नहीं दे रही है? इन्होंने तो वादा किया था कि कोई ट्रांजिट कैंप नहीं होगा, सीधा घर मिल जाएगा, सीधा चाबी मिलेगी और आप चले जाएंगे। क्या ये अपने वादों पे खरे उतर रहे हैं क्या? नहीं, मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि जब ये विकास की प्रक्रिया शुरू हुई तो इस विकास की प्रक्रिया में ऐसा कहा गया कि सबको कीटू की मिलेगा, घर के बदले घर मिलेगा, किसी को भी विस्थापित होने की जरूरत नहीं, किसी को ट्रांजिट कैंप की जरूरत नहीं, सबको हम चाबी के बदले चाबी देंगे। और कुछ एरिया में आपने भी रिपोर्टिंग की रहेगी, कुछ एरिया में इन्होंने चाबी बांट दी। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई ये एडवांस में चाबी ले लो। अरे भाई, अगर आपने एडवांस में चाबी दी है तो एक P-AAA का एग्रीमेंट भी कर दो। वो चाबी कौन से फ्लैट की है? नहीं, सही बात है। इनका जो सवाल है बिल्कुल सही है कि अगर आप एग्रीमेंट नहीं करते तो 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल के बाद वो बंदा कहाँ जाएगा? वो अपना घर खाली करके या सड़क पर जाकर रहेगा क्या? आप अगर धारावी में नहीं बुलाए, उन्हें दोबारा घर धारावी में नहीं दिए तो कहाँ जाएगा? ये सवाल तो उठता ही है ना। उठता ही है ना, मैं वही बोल रहा हूँ। इन्होंने चाबी बांटी लोगों को, डमी चाबी। तो डमी चाबी के साथ में एक P-AAA का एग्रीमेंट भी कर देते थे कि भाई ये बिल्डिंग फलाना 10 नंबर की बिल्डिंग है, उसमें 16 नंबर 16 फ्लोर पे 1601 फ्लैट जो है तुमको देंगे। वैसा P-AAA का एग्रीमेंट लोगों को देंगे। अरे भाई, छोटा सा बिल्डर आता है तो वो एग्रीमेंट बनाता है कि हम इतना तुमको दिन रखेंगे, 3 साल के बाद करेंगे। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और इतना पर्दे के पीछे से। देखो, अगर मेरा घर आप ले रहे हो तो मेरे घर के बदले मुझे क्या मिलने वाला है ये जानने का अधिकार मुझे नहीं है। अगर मेरी ज़मीन आप ले रहे हो, मेरा घर ले रहे हो, मेरा सब कुछ आप ले रहे हो, तो उसके बदले में अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप मुझे फ्यूचर में कहाँ पे घर देने वाले हो, एक P-AAA का एग्रीमेंट दो और जब तक मेरा घर टूटा है तब तक मुझे ट्रांजिट कैंप की व्यवस्था दो, तो ये कौन सी मतलब बहुत गलत बात है।
तो यहाँ के लोगों का वही डिमांड है। यहाँ के लोग और दूसरा कुछ नहीं बोल रहे, यहाँ के लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हम घर की चाबी आपको देने को तैयार है, आपको जगह देने को तैयार है, जगह के बदले हमको किधर तो ट्रांजिट कैंप में शिफ्टिंग दो। संजय भालेराव, क्या ऐसा लगता नहीं कि ये बेचारे जो एक झांसे में आ गए, सपनों में आ गए कि इनसे कहा गया आपको घर मिलेगा, यहीं मिलेगा, पहले घर देंगे, लेकिन वो जो खेल इनके साथ हुआ है, क्या उस खेल में ये फंस चुके हैं क्या बुरी तरह से? सबसे पहला एनओसी इंडिया का मैं धन्यवाद देता हूँ। ये ज़मीन जो है रेलवे की सेक्टर 6 की ज़मीन है, इसका सिटी सर्वे नंबर है 3। यहाँ पे 80 घर है, बहुत सारे रेलवे के वसाहत गृह है, एम्प्लॉय लोग हैं, यहाँ बंगले थे अधिकारियों के, वो तोड़ दिया गया है। 500-600 तकरीबन झाड़ है। ये सभी को विस्थापित करने का कार्यक्रम NMDPL कर रही है, सरकार कर रही है। हम लोग के 2024 से चिल्ला के बोल रहे हैं ये राक्षस है, ये किसी को नहीं छोड़ेगा, ये सबको निकल लेगा। इसने पूरे धारावी को तो कब्जे में ले लिया है, कम से कम ब्रिड लगा के, और यहाँ पे गुंडों की भर्ती की है। आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, जिन लोगों के ऊपर मर्डर केसेस है, जिन लोगों के ऊपर 307 के 2-2, 3-3 FIR धारावी शाहूनगर में है, उन लोगों को ये जो एक्सपेक्ट डेवलपर है, जिन्होंने 1000 झोपड़ियाँ डेवलप करने के बाद में सर्टिफिकेट मिला उनको, तो उसने अदानी के NMDPL से एग्रीमेंट किया, फिर उन्होंने ये घर खाली करने का कॉन्ट्रैक्ट उस गुंडों को दिया। वो गुंडे आते हैं, इनको लालच देते हैं, उसके बाद में लालच में नहीं आते तो मारते हैं, मारने के बाद में भी विरोध करते हैं तो घर में घुस जाते हैं। अब आप यहाँ के लोगों को सुनते हो तो आपको पता चलेगा, जो झोपड़ा लिस्ट में तोड़ने के लिए नहीं है, वो भी घर में जबरन ट्रेसपास करके उनका मंदिर, उनका पूजे का सामान, बच्चों लोग का जो स्कूल का बैग है, वो सब बाहर फेंक दिया। एक गुंडा खुद हथौड़ा लेके नीचे का ग्राउंड फ्लोर तोड़ रहा है और लोगों को बोल रहा है मेरे जान पे आयल है, कंपनी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मेरी इज्जत का सवाल है, आज क्या ये तोड़ना जरूरी है? ये कौन है? मैं ये सवाल शाहूनगर पुलिस स्टेशन को, पुलिस प्रशासन को, ये जो DRP के अधिकारी बैठे हैं उनको करना चाहता हूँ। ये गुंडे लोग क्यों भर्ती किए, क्यों डर का माहौल कर रहे हैं आप? 80 घर खाली करने के लिए तुमको इन गुंडों की क्या जरूरत है? मैं आपके चैनल के मदद से बताना चाहता हूँ, जिन लोगों के ऊपर संगीन धाराएं शाहूनगर, धारावी और इतरत्र पुलिस स्टेशन में दाखिल है, ऐसे गुंडों को सरकार ने मुस्के आवड़ना चाहिए, पुलिस ने, लेकिन पुलिस उनको, उन गुंडों को प्रोटेक्शन का काम कर रही थी। बहुत निषेधार्थ, निंदनीय है। और आने वाले समय में इस तरह से यदि ये डेवलपमेंट करेंगे तो ये झांकी है, पूरा धारावी बाकी है। यहाँ के लोगों को यदि हम मदद नहीं करेंगे तो कल शाहूनगर में भी ये होने वाला है, माटुंगा लेबर कैंप में भी आने वाला है। हमने सर्वे के टाइम में भी बोला था सर्वे मत करो, लेकिन लोगों को लगता था ये रेलवे की जमीन है, रेलवे में कोई प्रोविजन नहीं घर देने का, यदि हमको घर मिलता है तो अच्छी बात है, ये सोचकर लोगों ने सर्वे करवाया। लेकिन एग्रीमेंट कर नहीं रही कंपनी, इनको मसलना चाहती है। ये बहुत सारे वनस्पति पेड़ है, आप कैमरा देखिए, उधर तस्वीर दिखाए, ये जो झाड़ है बहुत सारे, पूरे झाड़ को काट के उन्होंने वहाँ पे पूरे झाड़ काटे ले, पर्यावरण को हानि पहुंचाई है इन लोगों ने। कुछ नहीं, यहाँ 2 मंदिर थे, बोले थे कमेटी बनाएंगे कि मंदिर मस्जिद आप सबको मिल जाएगा। एक दिलीप भोसले न्यायमूर्ति है, उनको अपॉइंटमेंट किया गया, यहाँ का मंदिर तोड़ा। आरोप लग रहा है कि दिलीप भोसले जो है वो लोगों का पक्ष नहीं ले रहे हैं, वो बिल्डर का पक्ष ले रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। उनका पिताजी से उन्होंने सीखना चाहिए, वो मुख्यमंत्री थे, उनके पिताजी बाला साहेब भोसले, उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि पानी नहीं आता क्या मैं पेशाब करूं। तो सरकार की चाटुकारिता या डेवलपर की चाटुकारिता किसी न्यायमूर्ति ने नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ के लोगों में जो आपको जिस कमेटी पे बिठाया वो कमेटी पे न्याय करना चाहिए। जिनका मस्जिद है मस्जिद देना चाहिए, जिनका मंदिर है मंदिर देना चाहिए, जिनका बुद्ध विहार है देना चाहिए। मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन डाला मार्च महीने में, कितने धार्मिक स्थल है, तो मुझे मार्च में बोले 437 घर है। फिर मैंने अप्रैल में डाला, अब कितने हो गए हैं, तो बोले 500 होने के बाद 690 धार्मिक स्थल है टोटल। जुलाई में डाला तो 400 हो गए। ये जो अनियमितता दिख रही है हमें,
कि कंटिन्यूसली हम आरटीआई डालते हैं और पता चलता है कि धार्मिक स्थल इतने इतने, एक सही आंकड़ा ये दे नहीं पा रहे। इस तरह लोगों को तुम जोर जबरदस्ती करते, महिलाओं का अपमान करते। मैं तो चाहता हूँ इन पुलिस वालों के ऊपर, ये प्रशासकीय अधिकारियों के ऊपर, जो गुंडों के ऊपर, जो बच्चों के साथ में इन लोगों ने उनके प्राइवेट पार्ट को छुआ है, उनको जबरदस्ती किया। पॉस्को एक्ट के अंदर उनके धाराएं बैठनी चाहिए। जबरदस्ती घर में ट्रेसपास किया है, इनका बिना परवाना लेके घर में घुसे, बेडरूम में घुसे, ऊपर माले में घुसे, तोड़क कार्रवाई किया, धक्का दिया, महिला का विनय भंग किया इन गुंडों ने। इनके ऊपर तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। ऐसे मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग रखता हूँ। हमारे साथ विपिन के बेटे भी मौजूद है। आपके पिताजी पर कई आरोप लगाए, वीडियो बना गए पैसे लेने देने के बाद, और फिर उसके बाद उनको मारा भी गया। और फिर उसके बाद आज कल की तस्वीर हमने देखी कि किस तरह से स्पेशल आके उन्हीं का घर तोड़ा जा रहा था। उनकी बीवी, उनकी वाइफ ऊपर थी और नीचे घर तोड़ा जा रहा, तो ऊपर वाले कहाँ जाएंगे? क्या वो नीचे गिरकर दब के नहीं मरेंगे? इस पर जब आपने कहा तो पुलिस वालों ने क्या कहा? हमने उन्हें रोका कि आप ये घर, नीचे का घर मत तोड़ो, ऊपर के घर में हमारे सामान है, हमारा बहुत कुछ है। मेरी मम्मी, मेरे भाई, वो लोग ऊपर बैठे, तो वो लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। और ये उन्होंने जो गुंडे हायर किए, वो गुंडे जाके हथौड़ा मार रहे थे मेरे घर पे नीचे। वो जो माताड़ी काम करते वो लोग नहीं तोड़ रहे थे, उनके जगह पे जो गुंडे उन्होंने हायर किए कॉन्ट्रैक्ट पे, वो घर में घुस रहे थे। उन्होंने मुझे धक्का दे के बाहर फेंक दिया। पुलिस उनका साथ दे रही थी और वो जो सब है वो लोग मुझे धक्के मार मार के बाहर फेंक रहे थे और बाकी लोग अंदर घुस रहे थे। और वो अंदर जा रहा था हथौड़ा लेके, उसने मेरा घर, नीचे के घर में मेरे पापा की जो बुआ है उनके घर में घुसे, उनके घर में जाके किचन का प्लेटफॉर्म, टॉयलेट सब तोड़ दिया। जो सुअर सिस्टम का लाइन होता है वो तोड़ दिया, पानी का लाइन तोड़ दिया। जो हमें सुबह पानी, हमें यहाँ पे बिल्डिंग तो है नहीं जो हमें 24 घंटा पानी आएगा। हम स्लम में रहते हैं, हमें सुबह 4 बजे उठ के पानी भरना होता है। जो मोटर से पानी आता है वो मोटर उन्होंने तोड़ के फेंक दी। हमारे पूरे पाइपलाइन सब तोड़ दिया। हमारे जो ऊपर टंकी रहती है पानी की वो उन्होंने तोड़ दी। और उसके बाद वो लोग यहीं पे नहीं रुके, वो ऊपर जाने के लिए गए और आगे की दूसरी गली में से जाके वो भी। कल आपके पिताजी जमीन पर गिर के बेहोश हो गए थे, हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या कंडीशन है? मेरे फादर बेहोश नहीं हुए थे, उन्हें माइनर पैनिक अटैक आ गया है और उनको अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट ही है। वो उनको डॉक्टर ने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, वो अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है और उनका अभी सब उन पे। कल की तस्वीर से क्या डर निर्माण हुआ है क्या? बहुत ज्यादा। मेरी मॉम इवन हार्ट पेशेंट है, उसे शुगर एंड बीपी का भी इशू है। वो कल से डर रही है कि क्या हो रहा है, कैसे कब बर्तन निकाल के बाहर फेंक दे, कब सामान फेंक दे। हाँ, वो तो बोल रही है कि पता नहीं वो कब कुछ डाल देंगे और हम लोग डर के मारे वहाँ पे ही हमें अटैक ना आ जाए, हम मर ना जाए यहाँ पे, यही डर। बूढ़े लोग हैं, उम्र दराज। हाँ, उनको बीपी शुगर, यहाँ पे ज्यादातर कैसा है, बूढ़े ही है जिनको बीपी शुगर ये सब चीजों का प्रॉब्लम है। और इन लोग जरा भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, ना समझ रहे, बस आके उनको तोड़ना है, हटो हमें करना है हमारा काम, बस यही इनका गुंडागिरी चल रहा है। तो ये विकास की तस्वीर है? जरा भी नहीं, जरा भी नहीं। हम बचपन से रहे हैं, हमारा बॉर्न यहाँ पे हुआ है और आज ये तस्वीरें देखे हम शॉक हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे। और हम लोग ना ऐसा नहीं कि पहले से रहे। मेरी माँ खुद 85 इयर्स की, मेरी माँ खुद यहाँ पे पली बड़ी है। यहाँ पे उसने खुद अंग्रेज के घर पे काम किया है और यहाँ पे लाइट भी नहीं था, सब लोग अंधेरे में रहते, दिया जला कर रहते। 87 में लाइट आया, वो भी मेरे पापा ने लाइट दिलवाया तभी, उसके पहले लाइट नहीं था यहाँ पे। वो अंग्रेज के 180 साल से सब लोग रहते हैं यहाँ पे। ऐसा है कि जब ब्रिटिश का जमाना था तब हमारे ग्रैंड मदर्स वहाँ पे उनके पास वर्क करके बैठे हुए हैं, उन्होंने गिफ्ट दी हुई है ये जगह। और उन ब्रिटिश के दौर का और आज के दौर का आपको कैसा लगता है? अभी तो ऐसा लग रहा है गुंडागिरी है, वो वाला बैठा था वो अच्छा था। वो दौर अच्छा था। मेरी माँ खुद बोली है कि वो जमाने में कुछ सम्मान मिलता था, बोल गए थे, थोड़ा इज्जतें मिलती थी सबसे ज्यादा। बोली वो जमाने में भले 50 रुपया पगार था लेकिन खुशी से रहते थे और खुशी से आनंद से रहते थे, रोटी सोटी खा के, लेकिन खुश थे हम लोग वो जमाने में। अभी ये जमाने में ऐसा क्या, ये घर नहीं दे रहे, रूलर है सबको, ऐसा कह रहे कि विकास हो रहा है। हाँ, मेरी मम्मी वही बोल रही। मीडिया में कह रहे कि धाराविकारों का विकास हो रहा है, नया घर मिलेगा, एक नरक से उड़ा के दूसरे नरक मिलेगा। लाइट नहीं था, लाइट में से सर ये सिर्फ दादागिरी है उनका, यहाँ पे दिखाना है कि हम दादागिरी करके हम हमारी जगह ले लेंगे करके, गुंडागिरी करके दिखानी है। ये किसी की जगह नहीं है, अंग्रेज लोग ने गिफ्ट में दिया था इन लोगों को रहने के लिए, बस वो लोग ने किया वही है, पहले बोला ये लोग गट्टा बना, हम लोग गट्टा का पानी पीते हैं। देखो मैं एक कितनी आनी बार, देखो लोग हमारे 3 बार पाइप तोड़ दिया। हम लोग को बोला थोड़ा रास्ता बना, हम लोग को चलने के रास्ता, वो लोग रास्ता भी नहीं बनाता है। बोलो उस दिन मैं रात को मेरे को दरगाह से छुट्टी मिला,
तब मेरे को 3-4 जन उठा के मेरे को घर में लेके गए। हर किसी का एक अपना दर्द है, एक अपनी कहानी है और एक अपना विचार रखते हैं वो कि हमें आपने सपना दिखाया था, विकास का सपना दिखाया था, नए घर का सपना दिखाया था, अच्छी सोसाइटी का सपना दिखाया था, अच्छे कॉलेज का सपना दिखाया था, एक स्वास्थ्य के लिए आपने कहा था कि हम हॉस्पिटल भी बना कर देंगे, शिक्षा के लिए मंदिर भी बना कर देंगे। लेकिन क्या वो सारे सपने, क्या वो आपकी कहानी का, आपकी कथनी में फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है? क्या आपने इनसे वादा नहीं किया था कि की टू की पहले हम आपको चाबी देंगे, एक घर सैंपल दिखाएंगे, जब आपको पसंद होगा तो चाबी लेना और चले जाना। कई महिलाएं आती थी, ऑफिसर्स आते थे, आज वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो धारावी कर जवाबदार किसको समझेंगे? हर कोई नया ऑफिसर आता है, वो कुछ कहता है, वो कुछ कहता है। श्रीनिवासन जी ने क्या कहा था कि हम आपके घर तक आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, जब आप एग्री होंगे तब हम आपका घर तोड़ेंगे। आज श्रीनिवासन जी कहाँ है? कहाँ है उनकी बातें? कहाँ है वो अधिकारी जो उनके साथ बैठते थे? क्या आज वो हो रहा है इनके साथ में? क्या आज आपने कल की जो तस्वीर देखी है, एक छोटे छोटे बच्चों को खींचकर, वो बच्चे यहाँ खड़े हैं, वो बच्चों ने ऐसी तस्वीर शायद पहले कभी नहीं देखी होगी कि किस तरह से अचानक घर में घुस जाते हैं और उन्हें खींचकर बाहर निकालते हैं और वो डरते हुए, रोते हुए, सहमते हुए, मम्मी मम्मी करते हुए बाहर आते हैं। ये तस्वीर विकास की नहीं है, ये तस्वीर कुछ और दिखाती है, ये जुल्म की तस्वीर है, ये तस्वीर विकास की हो ही नहीं सकती। अगर आपको विकास करना है तो इनके पास आओ, इनसे मिलो, बैठो, देखो, बात करो कि कैसे विकास चाहते हैं। इन्हें एक घर के बदले घर दो ताकि वो अपना जीवन आगे चला सके, वरना ये विकास आगे आपको ले जाना है। शायद अभी 600 एकड़ की ज़मीन बाकी है जिस पर आप विकास करना चाहते हैं, ये तो आपको एक्स्ट्रा ज़मीन मिल गई है, इस पर जब आप जुल्म कर रहे हैं तो जो धारावी कर हैं उनके साथ आप क्या करोगे? ऐसा ना हो कि ये धारावी कर सड़क पर उतर जाएं और आपका प्रोजेक्ट खतरे में आ जाए। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।